जय हिंद दोस्तों। देखिए, आपको पता ही है कि जमीन को लेकर बहुत ज्यादा विवाद अपने देश के हर स्टेट में है। हर स्टेट, हर जिला, हर गांव गांव में जमीन को लेकर, जायदाद को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, संपत्ति को लेकर इतना ज्यादा विवाद है कि भाई भाई की हत्या कर देता है। भाई भाई केस लड़ रहा है 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से कोर्ट में। यहाँ तक कि पट्टीदार, चाचा भतीजा, कहीं कहीं बाप बेटा, कहीं पूर्वजों की जो पैतृक संपत्ति जिसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं उसको लेकर आपस में पूरे खानदान केस लड़ रहे हैं। ऐसे इतने मामले आ रहे हैं और ऐसे बहुत सारे मामले ऐसे देखे गए हैं कि भाई भाई को हिस्सा नहीं देता है। दूसरा ये होता है कि भाई भाई का हिस्सा बेच दे रहा है। कोई भाई बाहर बाहर कमाने गया हुआ है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई कहीं रह के काम कर रहा है, दूसरा भाई गाँव में है, उसके हिस्से की जमीन भी बेच दे रहा है। तो बिक भी जा रहा है और लोग खरीद भी ले रहे हैं, उसका दाखिल खारिज भी करा ले रहे हैं, अपने नाम पे जमाबंदी भी करा ले रहे हैं, आराम से मकान भी बना ले रहे हैं, कब्जा भी कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। कानून को ताक पे रख के सारा काम किया जा रहा है। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा मामला कोर्ट में पेंडिंग है। इसी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका डाला हुआ था। तो आपको बता दूं कि एक स्टेट के हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा आदेश दिया है, ऐसा एक फैसला दिया है जिसका पालन करना होगा। अगर वो पालन पूरे देश में होने लगे तो जमीन का विवाद ही खत्म हो जाएगा, जमीन का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा, जमीन का लड़ाई ही खत्म हो जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जमीन को लेकर जो लड़ाई है, इसके लेकर सरकार को कोई पॉलिसी ही नहीं है। कोई पॉलिसी, कानून तो है लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है कि ये लड़ाई जो चल रही है, जमीन का जो केस चल रहा है, वो कितना दिन में हल होगा। जबकि कागजात है नहीं है, क्या कागजात है क्या नहीं है, इसको साबित करने के लिए मुश्किल से साल, 2 साल, 3 साल लगना चाहिए। लेकिन ये 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल जो केस चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही है, ये किस बेस पे चलती है समझ में नहीं आता है। तो आपको बता दूं कि अगर कोर्ट को टाइमिंग मिल जाए कि ये बंटवारा का केस है, इसको इतने दिन में खत्म कर देना है, ये आपको जमाबंदी का केस है, इतने दिन में खत्म कर देना है, किसी का कब्जा केस है तो इसको 2 साल में खत्म कर देना है, किसी का कोई प्रॉपर्टी हड़प लिया है तो 3 साल में खत्म कर देना है केस। मैक्सिमम एक लिमिट होना चाहिए कि ये केस 1 साल में खत्म होगा, ये केस 2 साल में खत्म होगा, इसका 5 साल लगेगा, इसका 3 साल लगेगा, इसका 2 साल लगेगा। एक मैक्सिमम लिमिट होना चाहिए ताकि लोगों को तसल्ली हो कि इतने दिनों में ये केस करेंगे तो हमको फैसला आ जाएगा। भले ही मेरे पक्ष में ना आए, मेरे विपक्ष में ही आए, लेकिन फैसला आ जाएगा, निश्चिंत तो हो जाएंगे कि हाँ मेरे पक्ष में आया, किसी के पक्ष में आया, फैसला आना चाहिए। ताकि उसके बाद समय मिले तो वो फिर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर जाए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से फिर जाए सुप्रीम कोर्ट, उसके पास टाइम मिलना चाहिए, एक लिमिट है। तो आपको बता दूं कि सिविल कोर्ट में ही 10-10 साल, 15-15 साल मामले चलते रहते हैं और लोग उसी में उलझा रह जाता है, पूरे जीवन निकल जाता है, किसी किसी का तो कई कई पीढ़ी जमीन को लेकर लड़ाइयां चलती रहती है। तो इसी को लेकर हाईकोर्ट ने यह कहा है कि अब जो है, अब जमीन, देखिए जमीन जो है, जमीन वही बेच सकता है, प्रॉपर्टी वही बेच सकता है, संपत्ति वही बेच सकता है जिसके नाम से संपत्ति, मतलब जिसके खुद के नाम से संपत्ति हो, संपत्ति वही बेच सकता है। अन्यथा खरीदने वाला अगर प्रॉपर्टी उसको खरीद लेता है, अगर जो बेच रहा है उसके नाम से प्रॉपर्टी नहीं है और खरीदने वाला खरीद लेता है कि बिना सोच से समझे कि उसके पिता के नाम पे, उसके दादा के नाम पे मैं खरीद रहा हूं, तो बाद में अगर इस पर अगर पार्टीशन शूट करता है उसके खानदान के लोग, उसके भाई, उसकी बहन, इसके कोई भी जिसका उसमें हिस्सेदारी है, तो खरीदने वाला बुरे तरीके से फंसेंगे, उसका प्रॉपर्टी भी जाएगा, पैसा भी जाएगा। और वो साबित कर भी दे कि मैंने खरीदा है तो उसे इलीगल माना जाएगा कि तुम जानते हुए इस प्रॉपर्टी को क्यों खरीदा कि उसके नाम से नहीं। तो आपको बता दूं ये अभी लागू हुआ है बिहार में। बिहार के पटना हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। आपको बता दूं ये फरवरी 2024 में ही फैसला दिया है कि अब बिहार राज्य में, पूरे बिहार राज्य में कोई भी व्यक्ति दूसरे के नाम के जमीन नहीं बेच सकता है। चाहे उसका बाप के नाम से हो, चाहे दादा के नाम से हो, चाहे परदादा के नाम से हो, चाहे उसकी माँ के नाम से हो, भले ही उसकी हिस्सेदारी है, लेकिन उस जमीन को नहीं बेच सकता है। अगर खुद से खरीदा हुआ है, खुद के नाम से जमीन है, उसको बेच सकता है। लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, बाप दादा परदादा किसी के नाम से है, तो तभी बेच सकता है जब भाइयों में बंटवारा हो चुका हो और सबके अपने अपने नाम पे जमाबंदी हो चुका हो। जमाबंदी समझते हैं कि गवर्नमेंट का जो रजिस्टर होता है, जिसे राजस्व कर्मचारी कहते हैं, आपको बता दूं पटवारी कहते हैं, उसके यहाँ एक जमाबंदी होता है। इसके अलावा तहसील में, जिसे अंचल कार्यालय कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं या तहसील कहते हैं, वहां पे रिकॉर्ड होता है। उस रिकॉर्ड में अगर बंटवारा दर्ज नहीं है कि अगर 2 भाई है, बाप के नाम से कोई प्रॉपर्टी है, अगर दोनों का बंटवारा होकर आधा आधा दोनों के नाम पे दर्ज हो चुका है, तो अपने अपने हिस्से का जमीन वो बेच सकता है। 2 भाई 2 बहन है, अगर चारों ने अपने अपने हिस्सेदारी बांट लिया हुआ है, अपने अपने नाम पे हो गया हुआ है, तो उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। लेकिन बाप के नाम से ही या बंटवारा हो चुका है
और ले भी चुके हैं, लेकिन बाप के नाम से ही ये कहा कि मेरा हिस्सा है मैं इसे बेच लूंगा या फिर बेच देते हैं, तो उसे इनवैलिड माना जाएगा, उसे इलीगल माना जाएगा, बाद में उस पर केस होता है तो उस रजिस्ट्री को अवैध माना जाएगा। और इसी को लेकर केस चल रहा था, तो हाईकोर्ट ने कहा है कि अब रजिस्ट्री ही नहीं होना चाहिए, मतलब रजिस्ट्री ऑफिस को निर्देश दिया है कि रजिस्ट्री ही नहीं होना चाहिए जब तक कि बेचने वाला व्यक्ति अपने नाम का जमाबंदी पर्ची वहां पे करेंट का नहीं लगाता है, करेंट में तत्काल का, कि ये जमीन मेरे नाम पे है, और या तो खरीदा हुआ है खुद का, या फिर उसके दादा परदादा के नाम से है तो उसके हिस्सेदारी में मिला हुआ है, तो उसके नाम से जमाबंदी होकर उसको रसीद मिला हुआ है, उसको पर्ची मिला हुआ है जो रसीद कटता है, जिसे मालगुजारी रसीद कहते हैं या फिर जमीन का टैक्स कहते हैं, उसका रसीद अगर उसके पास है तभी उस हिस्से को वो बेच सकता है। आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है, मतलब अगर बंटवारा हो के अपने अपने नाम पर हो गया हुआ है तभी बेच सकते हैं। तो आप जो बाहर रहते हैं, कहीं जाके काम करते हैं, गांव में उनके जमीन है, उनकी हिस्सेदारी है, तो उसके हिस्से का जमीन अब उसका भाई नहीं बेच सकता है बिना उसके नाम पे हुए। तो आप जाकर जब अपने अपने नाम पर करा लेंगे, बंटवारा करके अपने अपने नाम पर रजिस्ट्री करा लीजिए, या फिर बंटवारा करके आप तहसील से जाके अपने अपने नाम पर उसको जमाबंदी करा लीजिए, या फिर किसी प्रकार से अपने अपने नाम पर आप रसीद कटा लेते हैं, तभी जाके अपने अपने हिस्से को आप बेच सकते हैं, कब्जा करके रख सकते हैं। अब आगे आपको बता दूं कि ये जो नियम आया है, ये फ्लैट के लिए नहीं है, ये अपार्टमेंट के लिए नहीं है, क्योंकि फ्लैट और अपार्टमेंट में होता क्या है कि रूम बाय रूम बेचा जाता है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, उसमें 50 रूम, 100 रूम, 10 रूम, 20 रूम, जितना भी है बनता है बिल्डिंग में, और अलग अलग रूम की रजिस्ट्री होती है। तो उसमें जमाबंदी का मैटर नहीं है, क्योंकि उसके लिए अलग रजिस्ट्री होता है, तो ये इसमें जमाबंदी का टेंशन नहीं है। इसमें कोई भी है अगर बाप के नाम से है तो उसका बाप नहीं है, अगर किसी को वसीयत करके नहीं गया हुआ है तो उसका बेटा बेच सकता है, अगर उसका बाप विल नहीं किया किसी के नाम से तो बेटा बेच सकता है। तो ये अपार्टमेंट के लिए लागू नहीं है, ये आपको बता दूं, फ्लैट के लिए लागू नहीं है, ये जमीन के लिए लागू है, प्रॉपर्टी के लिए लागू है, संपत्ति के लिए लागू है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मतलब खानदानी प्रॉपर्टी है, बाप दादा परदादा के नाम से, या फिर खुद का खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है, उसके लिए ये लागू है। और ये जमीन अगर शहरी क्षेत्र का है, शहरी क्षेत्र का है, शहर का जमीन है, ये तो गांव के लिए बता दिया मैंने, शहर का जमीन है, तो हाईकोर्ट ने कहा है कि शहर के जमीन के लिए होल्डिंग्स उसके नाम से होना चाहिए, क्योंकि होल्डिंग जब कायम है तभी उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, अपने हिस्सों को बेच सकता है। होल्डिंग कायम नहीं है तो नहीं बेच सकता है। गांव के लिए जमाबंदी होता है, शहरों के लिए होल्डिंग होता है। बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, जो शहर में रहते हैं उनको पता होगा, जो गाँव में रहते हैं उनको उस बारे में पता होगा, अलग अलग चीज। अब आते हैं, आपको बता दूं कि बहुत सारे जमीन ऐसे हैं जो कोई अपने बेटे के नाम पर, अपने रिश्तेदार के नाम पर, अपने बेटी के नाम पर वसीयत कर दिया है, विल कर दिया है, या फिर गिफ्ट डीड कर दिया है, ये सब चीजें भी होती है। लेकिन कर दिया है, उसके पास पेपर भी है, वसीयत का पेपर है, आपको बता दूं गिफ्ट डीड का पेपर है, या फिर विल का पेपर है, लेकिन उसने अपने नाम पे जमाबंदी कायम नहीं करवाया है, अपने नाम से और रसीद नहीं कटा रहा है, मालगुजारी सिर्फ पेपर रख रखा है, तो उस पेपर्स के आधार पर उस जमीन को नहीं बेच सकता है, उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता है, उसको किसी भी हालात में सेल कर ही नहीं सकता है। अब उसको क्या करना पड़ेगा कि उसके बाप ने, दादा ने, या फिर कोई किसी ने रिश्तेदार ने गिफ्ट दिया हो, गिफ्ट डीड में, या फिर उसके नाम से विल करके गया हुआ है, वसीयत करके गया हुआ है, तो उस पेपर के आधार पर उसे अपने तहसील में जाकर, अपने अंचल कार्यालय में जाकर पहले उसे अपने नाम से जमाबंदी कायम करवाना होगा। जब उसके नाम से जमाबंदी कायम का मतलब है कि जिसके रिकॉर्ड में, जिसके नाम से वो जमीन रहता है, जिसने वसीयत किया, उसका नाम हटा के आपका नाम वहां पे दर्ज हो जाता है। उसके बदले आपको एक पर्ची मिलता है वहां दर्ज करके, और उस जमाबंदी के आधार पर उसके बाद ही उस प्रॉपर्टी को आप बेच सकते हैं, या फिर तभी वो आपका प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो ये जमाबंदी बहुत मायने रखता है, इस जमाबंदी को समझ लीजिए, जिसे बहुत जगह, बहुत स्टेट में रजिस्टर 2 कहा जाता है। इसे रजिस्टर 2 कहा जाता है, जहां नाम दर्ज होना जरूरी होता है। जैसे जो लोग नहीं जानते हैं, जिन्होंने जमीन नहीं खरीदा, बेचा, उनको आसान शब्दों में एक चीज और बता देता हूं कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, जमीन खरीदने जाते हैं, तो किसी के नाम से जमीन है तो आप उससे जमीन खरीद लेते हैं, तो रजिस्ट्री ऑफिस में क्या होता है, वो जमीन आपको लिख देता है, रजिस्ट्री कर देता है। रजिस्ट्री करता है तो उसके बदले आपको रजिस्टर्ड डीड मिलता है, जिसे आप केवाला भी कहते हैं, जिसे बैनामा भी कहते हैं, या फिर रजिस्ट्री पेपर कहते हैं, अलग अलग नामों से हम उसे जानते हैं। तो वो जो आप रजिस्ट्री करा लिए, पेपर मिल गया आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉपर्टी आपका हो गया। जो रजिस्ट्री पेपर होता है, रजिस्टर्ड डीड होता है, वो इस चीज का सबूत होता है कि इसने इतने पैसों में आपको जमीन ये दे दिया हुआ है, इसके बदले ये आपका पेपर होता है। लेकिन वो जमीन नाम आपको तभी होता है ऑन रिकॉर्ड जब आप तहसील में जाते हैं और वहां इसी पेपर को पेश करके, इसका फोटोकॉपी पेश करके, इसका रिकॉर्ड पेश करके, और उसका जो ऑन रिकॉर्ड नाम रहता है वहां पर से उसको हटा के पटवारी द्वारा, जिसे राजस्व कर्मचारी भी कहते हैं, उसके द्वारा आपके नाम से दर्ज कर दिया जाता है वहां पर, और उसके बदले आपको रसीद हर साल जो रसीद होता है, प्रॉपर्टी का टैक्स है जो आप कटने लगता है, तब जाके वह जमीन पूर्ण रूप से आपका होता है।
तब जाके वो जमीन आपका होता है, तब जाके फिर उस जमीन को आप बेच सकते हैं कहीं पर। लेकिन आप वो नहीं कराते, सिर्फ रजिस्ट्री करा के पेपर अपने पास रख लेते हैं और अपने नाम से जमाबंदी फिर तहसील में जाकर नहीं कराते हैं, तो ऑन रिकॉर्ड जो है जमीन सरकार के खाते में उसी के नाम से रहेगी। तो इस चीज को समझ लीजिए, बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, जो लोग नहीं जानते थे उनके लिए बता रहा हूँ। तो ये सब चीज करा के रखना चाहिए ताकि भविष्य में कोई कभी दिक्कत ना हो। दाखिल खारिज जिसे कहते हैं, दाखिल खारिज करा के अपने नाम से जमाबंदी किया जाता है, जिसे मोटेशन भी कहते हैं। मोटेशन आपने सुना होगा, तो जमाबंदी मतलब मोटेशन कराएंगे तभी जमाबंदी आपके नाम से होगा। मोटेशन होकर आपके नाम, आपका नाम वहाँ पे चढ़ जाता है, अगले का नाम हटा दिया जाता है और उसके बदले आपको रसीद काट के दे दिया जाता है। तो ये बिहार में लागू हो चुका है, ये बहुत अच्छा कदम है। लगभग लगता है कि अब बिहार में जमीन का विवाद, प्रॉपर्टी का विवाद खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाए, हो सकता है देखे देखे बहुत सारा स्टेट इसे लागू करें, क्योंकि जहां जहां मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है इस तरह का जाता है, तो हो सकता है उसके आधार पर, उस दलील के आधार पर, उस हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर अदर स्टेट के भी हाईकोर्ट इस तरह के फैसला दे और हर जगह लागू हो। तो ऐसे में विवाद खत्म हो जाएगा। विवाद ज्यादातर प्रॉपर्टी का इतना विवाद अपने यहाँ है कि उतना वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी विवाद का कोई केस का भी कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं कि कब खत्म होगा। दूसरा ये है कि प्रॉपर्टी विवाद अगर चलता है तो साबित करने बहुत मुश्किल होता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, डेट पर डेट, डेट पर डेट इतना चलता रहता है कि समझ में नहीं आता है कि इसका फैसला कब आएगा, किसके पक्ष में आएगा, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता रहता है। तो सरकार से मांग है कि इसका एक लिमिट भी तय किया जाए या फिर इस तरह के कानून हर स्टेट में लागू किया जाए ताकि जमीन का विवाद कम हो जाए, खत्म हो जाए, लोग सुकून से जी सके, शांति में जी सके, परिवार में बेईमानी नहीं हो, क्योंकि लॉ रूल रेगुलेशन रहेगा इस तरह का तो लोग किसी का बेईमानी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि किसी का जमीन हड़प भी लेते हैं तो उसको बेच नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, बाद में मुझे हटाना ही होगा, जबकि हमारे नाम से वो होगा ही नहीं, तो कोई किसी का कब्जा भी जमीन नहीं करेगा। दोस्तों, इसी तरह की कोई जानकारी चाहिए, कुछ नया, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कानून की जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ, देता रहूंगा। मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लें। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।